राधे राधे सभी को। और ये है मेरा डे 2 ऑफ वृंदावन व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं गोकुल की ओर। और हम सबसे पहले गोकुल में जाएंगे रमन रेती, जहाँ पे कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ मिट्टी में खेला करते थे जब वह बिल्कुल ही छोटे बालक थे। तो इसलिए इस जगह का नाम रमन रेती पड़ा। तो आइए हम आपको इस जगह के दर्शन करवाते हैं। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता था। अंदर जाते ही हमने किए श्री राधा जी और कृष्णा जी के दर्शन। और उसके बाद सारे ही भक्त कृष्णा जी राधा जी की भक्ति में लीन हो गए और बहुत आनंद लेने लगे। फिर हम पहुँचे रमन रेती, जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग रेती में खेल रहे थे। और हमें पंडित जी ने बोला ये घर बनाने के लिए, जिसमें राधा माता और कृष्णा जी के पैर छपाए हुए थे। और फिर वो बता रहे थे कि क्या क्या होता है, क्यों घर बनाते हैं यहाँ पे। उसके बाद जी हम खेलने लग गए रेती में सभी। और यहाँ पे मैं भी रेत में खेलते हुए आनंद लेते हुए। रमन रेती से खेलने के बाद हम पहुँचे हिरन पार्क, जहाँ पर बहुत सारे हिरन थे और लोग इन्हें खिला रहे थे जौ के दाने। तो मैंने भी खिला दिया और ये बहुत ही प्यार से खा रहा था मेरे हाथों से। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली इसकी। और इसके बाद हम गए नंद भवन, जिसे 84 खम्बा भी कहा जाता है। तो जी यहाँ पे बहुत सारी कान्हा की मूर्तियाँ थी, कपड़े थे और बहुत कुछ था। और मेन गेट पे जो बच्चे हैं वो छोटे छोटे भगवान बने हुए थे। देखो आपको दिखाती हूँ, ये कान्हा जी बने हैं, ये पता नहीं कौन सी माता बनी है। अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, इसलिए हमने तब तक भजन कीर्तन किया। मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम चंदन बालों में। और फिर हम गए अंदर दर्शन करने। और ये जो खम्बे हैं आप देख सकते हो, ये चिकने हैं, क्योंकि कान्हा जी मक्खन खा के अपने हाथ इन पर साफ किया करते थे। और पंडित जी हमें बताते हैं कि जब भी कोई इन खम्बों को गिनता है तो ये पूरे 84 नहीं आते। इसके बाद हमने खाई रबड़ी और यहाँ की फेमस लस्सी भी पी। और उसके बाद हम निकल पड़े ब्रह्मांड घाट की ओर। ब्रह्मांड घाट वो जगह है जहाँ पर कान्हा जी ने अपने मुख में यशोदा माता को ब्रह्मांड दिखाया था। और ये है हमारी यमुना माता, यानी यमुना जी नदी। और ये है वो पेड़ जहाँ से कान्हा जी गोपियों को नहाते हुए देखा करते थे और उनके वस्त्र चुराया करते थे। फिर मैं उतरी नीचे और हमने किया यमुना जी का स्पर्श दर्शन, यमुना माता के, क्योंकि उसके बिना तो ये है यात्रा यमुना ही नदी। अधूरी है हमारी। और देखो कितनी प्यारी है हमारी यमुना माता। यहाँ पे बहुत सारी बतख उड़ रही थी। और दूसरी और मुझे लगी है ना, ये मिट्टी है रमन रेती की, जहाँ पे कृष्ण भगवान खेला करते थे। उसके बाद हमने दर्शन किए श्री ब्रह्मांड विहारी मंदिर के। ब्रह्मांड विहारी मंदिर मतलब कान्हा जी का ही मंदिर है। और फिर हम गए वैष्णो देवी गुफा। देखो कितनी प्यारी माता है बनाई हुई। और अंदर से ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। बहुत सुंदर दर्शन हुए। जय माता दी। दर्शन करो। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई थी अलग अलग भगवान की, आप भी देखो और दर्शन करो। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गुफा के अंदर, वैष्णो देवी गुफा के अंदर, जहाँ पे नव दुर्गा की मूर्तियाँ बनाई थी। पहली थी शैलपुत्री माता जी, फिर दूसरी हमारी थी ब्रह्मचारिणी माता, बहुत अच्छी तस्वीर मूर्तियाँ बनाई हुई थी। तीसरी थी चंद्रघंटा। और उसके बाद हमने दर्शन किए
कुष्मांडा माता जी के। उसके बाद हम निकल गए परिक्रमा करने माता जी की। तो परिक्रमा करते हुए हमने सबसे पहले चरण पादुकाओं का स्पर्श किया और हम चल दिए आगे की ओर परिक्रमा करने। फिर हम गुफा के अंदर पहुंच गए और उससे पहले हमने दर्शन किए स्कंदा माता के, फिर कात्यायनी माता जी के, उसके बाद कालरात्रि के, फिर हमने दर्शन किए माँ महागौरी के और उसके लास्ट में हमने सिद्धिदात्री के दर्शन किए माता जी के। और उसके बाद हमने दर्शन किए भैरवनाथ जी के और वैष्णो देवी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। फिर हम अगले दिन गए बरसाने मथुरा में, जहाँ रहती हैं हमारी श्री राधा रानी जी। और श्री राधे राधे का नाम जपते हुए भजन कीर्तन करते हुए हम चल दिए माता जी के दर्शन करने श्री राधा रानी के। और हम पहुंच गए श्री लाडली जी महाराज के दरबार। इतना सुंदर मंदिर देखा हमने राधा रानी का। और हमारे पीछे बहुत ज़्यादा रश थी और यहाँ पर मौसम भी बहुत साफ़ था। वैसे देखो ने सारे घर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हुए थे। फिर हम चल दिए मंदिर के अंदर। देखो बहुत सुंदर सजाया हुआ था माता जी का मंदिर, हमारी श्री राधा रानी का, श्री लाडली सरकार का मंदिर। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी वैसे यहाँ पे, पर हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। मैंने राधा रानी जी की थोड़ी वीडियो बनाई है। वैसे तो यहाँ वीडियो बनाना मना था, पर थोड़ी सी मैंने बनाई है, तो आप दर्शन कर लेना। और मुझे राधा रानी जी के दरबार से मिले ये फूलों की माला। इसके बाद हम चल दिए राधा रानी का गुणगान करने, जहाँ पर सभी राधा रानी की मस्ती में आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। जब सभी लोग आनंद ले रहे थे तो मैं भी क्यों पीछे रहती राधा रानी के गुणगान करने में, तो मैं भी आनंद लेने लग गई राधा रानी का। तो आइए आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए श्री राधा रानी जी का। और इसी के साथ हमारी वृंदावन धाम की यात्रा संपन्न हुई। धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए।